हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रियलिटी चेक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव पर। सवाल ये है कि आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है या इसके पीछे ताकत, राजनीति और मिडिल ईस्ट पर पकड़ की लड़ाई छुपी हुई है? अमेरिका का कहना है कि ईरान ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। वहीं ईरान का आरोप है कि अमेरिका इसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस तनाव का असर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की शांति तक दिखाई देता है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो नुकसान सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम करेंगे ईरान बनाम अमेरिका का पूरा रियलिटी चेक। ईरान, जहां आज सड़कों पर सिर्फ लोग नहीं है बल्कि एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। नारे, आंसू, गुस्सा और सरकार के खिलाफ उठती आवाजें। ईरान के शहरों में हालात बेकाबू हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सिस्टम से टूटी उम्मीदों ने लाखों लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेट बंद है, हजारों लोग गिरफ्तार हैं और कई शहरों में खून बह चुका है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ बगावत है। और ठीक उसी वक्त जब ईरान के अंदर हालात सुलग रहे हैं, समुद्र में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। साउथ चाइना सी से अपना रास्ता बदल चुका है। अमेरिका का सबसे ताकतवर हथियार USS अब्राहम लिंकन ये कोई सामान्य जहाज नहीं है, ये ताकत का चलता फिरता प्रतीक है। एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर तैनात है 90 से ज्यादा फाइटर जेट, हजारों सैनिक और हर पल युद्ध के लिए तैयार सिस्टम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। ये USS अब्राहम लिंकन अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। मिसाइलों से लैस युद्धपोत, रडार से न देखने वाली ताकत और समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई न्यूक्लियर पनडुब्बियां, यानी हवा, पानी और गहराई, तीनों जगह अमेरिका का पकड़ है। अमेरिका कहता है ये हमला नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये चेतावनी है। ये गोली नहीं चलाता लेकिन डर पैदा करता है। ये जंग नहीं छेड़ता लेकिन जंग का एहसास कराता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ ईरान के शहरों में जलता गुस्सा, भीड़, नारे और सरकार के खिलाफ आग, और दूसरी तरफ ईरान के करीब खड़ा होता है दुनिया का सबसे खतरनाक नौसैनिक बेड़ा। मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद पर खड़ा इलाका है और ऐसे में USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना चाहता है? क्या ये सरकार को चेतावनी है या फिर आने वाले किसी बड़े कदम की तैयारी? इतिहास गवाह है दोस्तों, जब एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़े हैं दुनिया चुप हो गई है, और जब दुनिया चुप होती है तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। USS अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी है और शायद एक नई शुरुआत। अब सवाल आपसे है, क्या ये ताकत शांति की तरफ ले जाएगी या फिर तबाही की ओर? लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जिसे अक्सर दुनिया सुनना नहीं चाहती। ईरान सिर्फ एक सरकार नहीं है, ईरान सिर्फ एक न्यूक्लियर बहस नहीं है, ईरान करोड़ों आम लोगों का देश है। ऐसे लोग जो दशकों से प्रतिबंधों के बोझ तले जी रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव ने गहरी चोट की है। जब पश्चिमी कहता है ईरान खतरा है तो ईरान के लोग पूछते हैं हमारा कसूर क्या है? क्या अपने संसाधनों पर अधिकार मांगना गुनाह है? क्या अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जुर्म है? ईरान का दावा है कि उसने बार बार बातचीत का रास्ता चुना, डील्स साइन की, शर्तें मानी, लेकिन हर बार वादा तोड़ा गया। प्रतिबंध हटाने के नाम पर नई जंजीरें डाल दी गई। आज जब अमेरिकी जहाज ईरान की सरहदों के पास खड़े होते हैं तो ईरान इसे चेतावनी नहीं बल्कि धमकी मानता है, क्योंकि इतिहास ईरान ने भी देखा है। इराक, लीबिया, सीरिया, जहां पहले सुरक्षा की बात हुई और बाद में मुल्क तबाह हो गए। ईरान कहता है हमें कमजोर मत समझो, हम जंग नहीं चाहते लेकिन डर कर जीना भी नहीं सीखेंगे। हमारी जमीन, हमारा पहचान, हमारा भविष्य हम खुद तय करेंगे। आज सड़कों पर जो लोग हैं वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो दुनिया के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ताकत से शांति लाई जा सकती है या फिर शांति के लिए ताकत को पीछे हटना होगा? क्योंकि अगर हर संकट का जवाब एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इंसान की आवाज कब सुनाई जाएगी? दोस्तों, आप देखते रहिए पब्लिक रियलिटी चेक।